हर हर महादेव मित्रों, मैं पंडित मोहित शास्त्री आज बात करने वाला हूँ निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। इस साल कब है निर्जला एकादशी, क्या तिथि है, पूजा विधि क्या है, महत्व क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है, आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। शास्त्रों में निर्जला एकादशी का व्रत का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से सभी तीर्थों में स्नान करने के बराबर पुण्य मिलता है। वैसे तो साल में 24 एकादशी होती है, इन पर 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस दिन किए गए पूजन व दान पुण्य से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद दिलाने वाले सभी एकादशी में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन होता है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित माना जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। ऐसे में आज मैं बात करने वाला हूँ निर्जला एकादशी की तिथि, पूजा विधि, महत्व और शुभ मुहूर्त के बारे में। निर्जला एकादशी का व्रत शुभ मुहूर्त क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि मंगलवार 30 मई दोपहर 1:07 से शुरू होगी और यह तिथि अगले दिन 31 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:45 तक समाप्त होगी। ऐसे में उद्यात तिथि के अनुसार इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 को मनाया जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत पारण, वहीं निर्जला एकादशी व्रत का पारण का मुहूर्त गुरुवार को 1 जून को सुबह 5:24 से 8:10 तक रहेगा। इस मुहूर्त में कभी भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उसके बाद पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का स्मरण करके और पूजा करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का पूरे दिन आप जाप करें। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य आदि 16 चीज़ों के साथ करें और रात का दीपदान करें। पीले फूल और फलों का अर्पण करें। श्री हरि विष्णु से किसी भी प्रकार की गलती के लिए क्षमा मांगें। शाम को पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें और रात में भजन कीर्तन करते हुए जमीन पर विश्राम करें। फिर अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद ब्राह्मणों को आमंत्रित कर भोजन कराएं और उन्हें अपने अनुसार भेंट प्रदान करें। इसके बाद व्रत का पालन करें, सभी को प्रसाद खिलाएं और फिर खुद भोजन करें। निर्जला एकादशी का व्रत का महत्व। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करते समय समस्त पाप मिट जाते हैं, साथ ही दुख और कष्ट दूर होते हैं। इसके अलावा इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत यदि आप करते हैं तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति भगवान कराएंगे। निर्जला एकादशी की कथा इस प्रकार है। श्री भीमसेन जी बोलते हैं कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दान व्रत करते हैं और मुझसे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोलते हैं कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न ना खाया करो। इस पर भीमसेन जी बोलते हैं कि हे पितामह, मैं आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता हूँ, फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कठिन होगा। यदि मैं प्रयत्न करूँ तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ, अतः आप मुझे कोई एक व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री व्यास जी बोले कि वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हो गए और लता के समान कांपने लग गए। वह बोले कि हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे से व्रत नहीं हो सकता, अतः आप मुझे कोई एक व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी बोलते हैं कि भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 मासी जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 7 मासी से अधिक जल मदपान के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्य उदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मण को यथा योग्य दान करना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना
करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यासदेव जी के ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जल व्रत किया। इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनसे विनय करनी चाहिए कि दूसरे दिन भोजन करूंगा, मैं उस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूंगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ फल स्वर्ण के दान फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होमादि करते हैं उनका फल वर्णन नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं और चंडाल समझना चाहिए वे अंत में नरक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मदपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनका निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गो का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न वस्त्र छत्र उपाने आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते व पढ़ते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। यदि इस प्रकार आप व्रत को करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी संकट है, कष्ट है, पीड़ा है, उसे श्री हरि भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान दुख को कष्टों को दूर करेंगे तथा आपको सुख शांति बल बुद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएंगे। यदि किसी कारणवश आप बिना जल के नहीं रह सकते या आपकी कोई दवाई या फिर कोई गोली चल रही है तो आप जल पीकर भी इस व्रत को कर सकते हैं तथा भगवान से क्षमा प्रार्थना करके आप इस व्रत को कर सकते हैं। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार की और भी जानकारी मैं आपको आगे देता रहूँगा। हर हर महादेव।